3 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी यूपीएसएससी फार्मासिस्ट यूपी ट्रिपल एससी फार्मासिस्ट कट ऑफ की। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आए कि इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, इतनी नहीं जाएगी, इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। और बहुत सारे रेफरेंस दे रहे थे कि वो एनएचएम की रेफरेंस दे रहे थे और होम्योपैथी फार्मासिस्ट के रेफरेंस दे रहे थे। लेकिन आपको पता है कि होम्योपैथी फार्मासिस्ट की कट ऑफ 50 के अंदर ही रही थी। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि एलोपैथी फार्मासिस्ट की भी कट ऑफ इतनी ही रहेगी, क्योंकि होम्योपैथी फार्मासिस्ट एक अलग चीज़ है यार। आपके जानने में कितने लोगों ने होम्योपैथी फार्मासिस्ट किया होगा, आप ज़रा बताना, पता करना। बट एलोपैथी के तो बहुत सारे डेडिकेटेड बंदे मिल जाएंगे, होम्योपैथी में मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम आती हैं, तो इतना कोई डेडिकेटेड होकर नहीं पढ़ता है, तो इसलिए उनके बच्चे मिलना मुश्किल हो रहे थे। लेकिन भाई देखो, फार्मेसी डी फार्मा में ऐसा नहीं है भाई। डी फार्मा एलोपैथी में तो बहुत सारे बच्चे हैं जो डेडिकेटेड होकर एम्स की पढ़ाई करते हैं और भी अदर एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। तो ये क्या है, सोचना गलत है, क्योंकि ये भी रिसेंट में रेलवे की वैकेंसीज आई थी, तो उसमें अरे डिप्लोमा के बच्चे भी बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं यार। बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं डिप्लोमा खाली कर रखे हैं और भी डिग्रियां कर रखे हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं डिप्लोमा की। आप लोग ये सोच रहे हो कि बी फार्मा के बच्चे इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, बस बी फार्मा के ही नंबर आए हैं 70+ और किसी के नहीं आए हैं। तो आप लोग ये सोच के ये सारे आर्ग्यू दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। डी फार्मा की प्रीवियस काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आ रही हैं, मतलब ठीक ठाक आ रही हैं, ऐसा नहीं है हजार में आ रही है। लेकिन बच्चे डेडिकेटेड होकर तैयारी तो कर रहे हैं ना यार। 300-400 बच्चे यूपी में तो होंगे ही, इतनी बड़ी आबादी में। और होम्योपैथी की कट ऑफ इसलिए कम गई थी, उसका रीज़न यही है भाई। होम्योपैथी के बच्चे आप खुद अपने आस पड़ोस देखें कि कितने बच्चे होम्योपैथी के स्टूडेंट्स हैं और कितना डेडिकेटेड होकर पढ़ते हैं। ऐसा कोई डेडिकेटेड होकर नहीं पढ़ता है। तो ये मान के मत चलना कि एलोपैथी की भी भाई इतनी ही जाएगी कट ऑफ, 50 के आसपास, 60 के आसपास। कहने को मैं कह दूं, लेकिन यार मेरे जानने वाले जो ऑलरेडी जॉब में हैं, और मैंने कमेंट्स में भी बहुत सारे लोगों के देखे हैं जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं, वो भी जॉब में ही हैं। तो इससे ये निकल रहा है कि यार जो जॉब में है वो भी तैयारी कर रहे हैं, डी फार्मा है, स्टिल तैयारी कर रहे हैं, पेपर दिया है उन्होंने, अच्छे नंबर आए हैं, लेकिन वो आपकी सीट तो खा जाएंगे ना यार। तो भले ही वो उसमें जाएँ या ना जाएँ, ये है। तो आप होम्योपैथी फार्मासिस्ट का मतलब कि यार उसमें भी इतनी कट ऑफ गई है, तो इसमें भी इतनी ज़्यादा 55 हो जाएगी, 60 हो जाएगी, नहीं यार। 60 तो सभी के नंबर आ रहे हैं जो थोड़ा ठीक ठाक पढ़ने में। अब जो बिल्कुल रद्दी है उनकी तो काउंटिंग ही नहीं कर रहा हूँ मैं, समझ रहे हैं आप। जो रद्दी है उनकी काउंटिंग ही नहीं कर रहा हूँ। और यूपी एनएचएम की भी वैकेंसी आई थी, कट ऑफ पता है आपको 70 टच कर गई थी। तो इसमें तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 70 टच करेगी ही करेगी। और आपके अगर नंबर 60 के आसपास बन रहे हैं, तो इतना तो श्योर है कि आप डीवी के लिए तो तैयार हो जाओ। 60 नंबर के आसपास डीवी के लिए तो तैयार हो जाओ। अब उसमें भी गाली देंगे कुछ लोग कि डीवी के लिए तो 40-50 जाएगी। हाँ जा सकती, 55 जा सकती है, इससे कम क्या ही जाएगी। क्योंकि डीवी के जितने टाइम्स भी बच्चे बुलाएंगे उतने 50 के तो ऊपर ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि डीवी के लिए भी 10-20 नंबर में बुला लेंगे पिट की तरह। तो डीवी की कट ऑफ भी 55-60 के आसपास ही जाएगी। और फिर अब एग्जैक्ट तो भाई देखो, मैं परमात्मा नहीं हूँ ना ज्ञानी हूँ, बस मुझे ऐसा लगा तो मैंने बता दिया। अब एग्जैक्ट तो तभी पता चलेगा जब उसका रिजल्ट आएगा। बट आप मान के चलिए, अगर आप केवल डीवी देखना चाहते हैं, तो अगर 60 के ऊपर नंबर है तो आप ठीक है, आप श्योर हो जाइए, ठीक है आप डीवी तो देख देंगे ही देंगे। लेकिन सिलेक्शन आपका फाइनल में 70 के आसपास नंबर बन रहे हैं ना, तभी होगा। पिछली वीडियो मैंने बनाई है, उसमें कट ऑफ आप देख सकते हैं। और इसमें नॉर्मलाइजेशन तो है नहीं ना, नॉर्मलाइजेशन है, ठीक है। तो वो सब बातें इसमें होंगी ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं यार। वीडियो तो मैं अब कंटिन्यू करूँगा। अभी थोड़ा हेजिटेशन और नर्वस थोड़ा हो जाता हूँ मैं। हालांकि मेरे पास कैमरा भी है, मैंने 1 साल पहले ही स्टार्ट किया था वीडियो बनाना। मेरे अलग से कीड़ा रहता है वीडियो बनाने का। कैमरा भी लेके रखा है, लेकिन यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ।
मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदने से कोई सक्सेस नहीं हो जाता यार। किसी चीज़ में किसी का टैलेंट ही होता है। मैंने तो सारी चीज़ें खरीद रखी हैं। सोनी का कैमरा लिया है मैंने, उसके बाद प्राइम लेंस भी लिए हैं मैंने, लेकिन वीडियो कितनी बनाई है? 4। उसके 1 साल से मेरा पूरा बंद पड़ा है, मैंने 1 साल से वीडियो नहीं डाली है। और फिर मैं शूट किससे कर रहा हूँ? मैं आईफोन से शूट कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और मैं भी बता दूं, देखो भाई, मेरा फार्मेसी से ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है। मैं ज़्यादा तो इसके बारे में ज्ञान नहीं दे सकता हूँ, बट मैंने कैसे स्कोर करा 70। मेरा एग्जैक्ट स्कोर जो बन रहा है एज पर आंसर की, वो है 70.75। 70.75। पहले मेरा 71.75 बन रहा था, तो फिर एक क्वेश्चन मुझे डाउट है कि वो क्या है। बट हाँ, तो मैंने टोटल क्वेश्चन 98 अटेम्प्ट करे थे। उसमें से मैंने टोटल चेक करा आंसर की, तो 77 मेरे सही आए थे। और जिसमें फार्मा के पोर्शन में मैंने 51 क्वेश्चन मेरे फार्मा में करेक्ट थे। निगेटिव अभी नहीं मैंने काउंट करा है, मेरे करेक्ट थे 51। ठीक है। और जीके वाले पोर्शन में मेरा करेक्ट था 26। तो मेरा ओवरऑल 77 बना था। और उसमें से मेरे जो गलत हो गए थे यार, तो कितने गलत हो गए थे मेरे? पता नहीं, 22 कुछ गलत हुए थे, 22 करके। और 0.25 की निगेटिव मार्किंग है। देखो, ऑलमोस्ट कुछ बच्चों ने 70 स्कोर सही क्वेश्चंस किए होंगे, लेकिन अब उन पे फर्क पड़ेगा कि निगेटिव कितना करा है यार। अब किसी बंदे ने मान लो अगर 80 अटेम्प्ट किए हैं, उसके 70 सही हैं, ठीक है, 70 सही हैं, तो 10 नंबर उसके गलत हैं, तो उसका कितना निगेटिव हो गया? 2.5 नंबर उसका माइनस हो गया, तो उसके बने 67 पॉइंट इतना। ठीक है, तो इतना बना। और अब वही अगर 70 अटेम्प्ट करें और उसने गलत कितने 30 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो उसका कितना ओवरऑल स्कोर बनेगा? ठीक है, तो उसका ओवरऑल स्कोर बनेगा 30, उसमें 7.7 घटा दो उसमें, तो उसका बचा 62। ठीक है, भले उसने 70 करेक्ट किए थे, 75 सही हैं, 25 गलत हैं, तो 75 जिसके भी क्वेश्चन सही आ रहे हैं 75, तो उसका कितना निगेटिव होगा यार? उसके तो नंबर अच्छे बनेंगे ही बनेंगे। तो इसीलिए मेरा 77 सही आया, और बाकी कितना भी निगेटिव हो जाए, कितना ही कम होगा, तो वो 70 प्लस ऐसे स्कोर रहा है। और मैंने भाई देखो, मैं फार्मेसी का ज़्यादा नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं दूसरी चीज़ों का पढ़ाई कर रहा हूँ। अभी एक UPSC FSL की वैकेंसी